गुड इवनिंग दोस्तों। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि सवेरे जितने भी स्टूडेंट है, जो नए स्टूडेंट है जिसने क्वेश्चन टैग नहीं पढ़ा है, उसी के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं और क्वेश्चन टैग मैंने लिख दिया। जो बेसिक है, जैसे डेफिनेशन है, क्वेश्चन टैग बनता कैसे है, क्वेश्चन टैग होता क्या है, इन सारी चीजों को अभी हम लोग डील करेंगे 15 से 20 मिनट। तो जान लीजिए क्वेश्चन टैग, टैग का मतलब ही होता है मार्क। टैग का मतलब क्या होगा? मार्क। अर्थात जब हम किसी स्टेटमेंट के बारे में श्योर नहीं होते हैं, क्या नहीं होते बोलिए? जब हम किसी स्टेटमेंट के बारे में क्या नहीं होते? श्योर नहीं होते, अर्थात निश्चित नहीं होते हैं, है ना? तब हम अपने लिसनर से, जो मेरा लिसनर है, उससे हम क्या करने के प्रयास करते हैं? जानने का प्रयास करते हैं। अर्थात हम श्योर होने का प्रयास करते हैं कि मैं जो स्टेटमेंट कह रहा हूं या जो स्टेटमेंट किसी के द्वारा कहा गया है वो सही है या गलत है। उसकी पुष्टि के लिए हम लोग क्या करते हैं? एक छोटा सा क्वेश्चन लगा देते हैं जिसे कहा गया क्वेश्चन टैग। इसीलिए आप कह सकते हैं क्वेश्चन टैग को एक लाइन बोल सकते हैं कि क्वेश्चन टैग मिनी क्वेश्चन होता है। क्या होता है? मिनी क्वेश्चन। तो देखिए मैंने लिखा है क्वेश्चन टैग इज अ मिनी क्वेश्चन विच इज यूज्ड टू कंफर्म अबाउट एनी स्टेटमेंट, जिसका प्रयोग किसी स्टेटमेंट के बारे में कंफर्म होने के लिए किया जाता है ना? विच अबाउट विच वी आर नॉट श्योर, और जिसके बारे में हम क्या नहीं होते हैं? श्योर नहीं होते। जैसे मैं एग्जांपल अगर दूं और मैं कहूं कि आज सोमवार है ना, इसका मतलब जो मेरा लिसनर होगा, मान लीजिए आप ही है जो आप सुन रहे हैं, तो आप अगर आज मान लीजिए सोमवार नहीं है तो आप क्या कहेंगे? हमसे कहेंगे नहीं सर आज मंगलवार। तो यही मैं श्योर होने के लिए मैंने पूछा कि आज सोमवार है न। ये जो मैंने न लगाया ना, आज सोमवार है न, और ये जो न है दोस्त मेरे, दिस इज द क्वेश्चन टैग। दिस इज द क्वेश्चन टैग। हिंदी में ये ना हो गया, अंग्रेजी में इजंट कहेंगे, है ना, या इज ही कहेंगे, इजंट ही कहेंगे, इज ही कहेंगे। बात समझ में गया? ऐसी बातें होंगी। जैसे और भी मैं यहाँ पर कुछ बातें लिखा हूं, उसको मैं बता देना चाहता हूं। जैसे कहा है कि द सब्जेक्ट ऑफ अ क्वेश्चन टैग इज ऑलवेज अ पर्सनल प्रोनाउन। अर्थात अगर क्वेश्चन टैग अगर आप बना रहे हैं तो क्वेश्चन टैग का जो सब्जेक्ट होगा वो हमेशा एक पर्सनल प्रोनाउन होगा, नाउन नहीं हो सकता है। पर्सनल प्रोनाउन कौन कौन होते हैं? आई, वी, यू, ही, शी, इट और दे होता है। तो यही मैंने कहा कि द सब्जेक्ट ऑफ अ क्वेश्चन टैग इज ऑलवेज अ पर्सनल प्रोनाउन नॉट अ नाउन, और यह कोई नाउन नहीं होता। पहले इसको एक स्क्रीनशॉट मारिए तो जल्दी से। दोस्तों अगर स्क्रीनशॉट आप कर लिए हैं तो आगे बढ़ते हैं। कहा जा रहा है देयर आर 24 एक्सिलरीज इन व्हाट इंग्लिश ग्रामर। सॉरी, इससे पहले वाला जो पॉइंट है उसको देख लेते हैं। कहा जा रहा है द वर्ब ऑफ अ क्वेश्चन टैग इज ऑलवेज एन एक्सिलरी वर्ब, और क्वेश्चन टैग का वर्ब हमेशा क्या होता है? एक्सिलरी वर्ब होता है। आपसे पूछेगा कि क्वेश्चन टैग का वर्ब क्या होता है, तो क्या बोलिएगा? एक्सिलरी वर्ब। क्वेश्चन टैग का वर्ब क्या होता है? एक्सिलरी वर्ब। एक्सिलरी वर्ब की संख्या कितना होता है? 24। कितना होता है? 24। इज, एम, आर, वाज, वर, हैव, हैड, डू, डज, डिड, कैन, कुड, यहां लिखे हुए हैं पूरा। कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, यूज टू, आउट टू, नीड, डेयर और मस्ट। अर्थात क्वेश्चन टैग का अगर आपसे पूछे कि एक्सिलरी वर्ब कितने होंगे उसमें, तो 24 एक्सिलरी वर्ब होंगे। उसी 24 में से क्वेश्चन टैग का एक्सिलरी वर्ब है ना क्या होगा? डिसाइड होगा दोस्त मेरे। तो ये मैंने लिख दिया कि क्वेश्चन टैग का कभी भी सब्जेक्ट पर्सनल प्रोनाउन होगा एक। दूसरा, क्वेश्चन टैग का एक्सिलरी वर्ब हमेशा क्या होगा दोस्त मेरे? क्वेश्चन टैग का वर्ब हमेशा क्या होगा? एक्सिलरी होगा। क्या होगा? एक्सिलरी होगा। और तीसरा मैंने कहा देयर आर 24 एक्सिलरी। अंग्रेजी इंग्लिश ग्रामर में कितने एक्सिलरी है? 24 है। दीज आर एज फॉलोज, और इनमें से ये इस प्रकार से। एक बार लिखिए जल्दी से। तो दोस्तों ये अगर आप देख लिए, आगे कहा जा रहा है इफ ए स्टेटमेंट इज अफर्मेटिव। यदि कोई स्टेटमेंट क्या होगा बोलिए? अफर्मेटिव होगा। क्या होगा? अफर्मेटिव। तो उसका क्वेश्चन टैग क्या लिखेगा? एक्सिलरी वर्ब प्लस नॉट लिखेगा, अब प्लस सब्जेक्ट। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछेगा कि किसी भी स्टेटमेंट का क्वेश्चन टैग है ना
क्या होगा यदि वो स्टेटमेंट अफर्मेटिव, अफर्मेटिव मतलब समझ में आ रहा है ना, सकारात्मक, तो सकारात्मक होगा तो ऑक्सिलरी वर्ब प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट होगा। लेकिन यदि स्टेटमेंट आपका अगर निगेटिव होगा तो दोस्त मेरे क्वेश्चन टैग क्या होगा, ऑक्सिलरी वर्ब प्लस सब्जेक्ट होगा। क्या होगा, ऑक्सिलरी वर्ब प्लस सब्जेक्ट होगा, जो कि मैंने लिखा है। और ये जो क्वेश्चन टैग ऑक्सिलरी वर्ब प्लस नॉट प्लस सब्जेक्ट हो रहा है, ये कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में होगा। किस फॉर्म में होगा, कॉन्ट्रैक्टेड। कॉन्ट्रैक्टेड जो है कॉन्ट्रैक्ट वर्ड से बना है, जिसका मतलब होता है छोटा होना या सिकुड़ना। तो देखिए कभी भी ऑक्सिलरी वर्ब प्लस नॉट लिख करके आप कभी भी क्वेश्चन टैग नहीं बना सकते। क्वेश्चन टैग बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, ऑक्सिलरी वर्ब प्लस नॉट का कॉन्ट्रैक्शन ही लिखना होगा, जो कि मैंने यहाँ सिखा दिया है। इज प्लस नॉट का इजंट, एम प्लस नॉट का अरंट लिखिएगा। अमंट स्लैंग हो जाता है, वो गलत माना जाता है। फॉर्मल इंग्लिश में वो है ना ठीक ठाक नहीं माना जाता है। इनफॉर्मल इंग्लिश में बोल सकते हैं, है ना। जैसे बहुत सारे वर्ड है, जैसे आप बाउंडेशन बोलते हैं तो बाउंडेशन कोई वर्ड नहीं होता है। फास्टली बोलते हैं, फास्टली कोई वर्ड नहीं होता है। चीटर बोलते हैं, चीटर कोई वर्ड नहीं होता है ना। उसके अलावा आप इंग्लिश टीचर बोलते हैं, इंग्लिश टीचर गलत माना जाता है ना। फैमिली मेंबर गलत माना जाता है, तो इसको बोलते हैं दोस्तों मेरे स्लैंग। रिटर्न बैक हम लोग बोलते हैं ना, रिटर्न का मतलब होता है बैक होना, तो रिटर्न आ जाना, तो इसमें बैक लगाने की आवश्यकता नहीं। तो ऐसा बहुत सारे वर्ड होते हैं, क्या होते हैं, स्लैंग होते हैं। बात समझ में गया, तो वो है ना फॉर्मल इंग्लिश में गलत माना जाता है। उसी प्रकार से फॉर्मल इंग्लिश में एम प्लस नॉट का कॉन्ट्रैक्शन गलत होगा। तो ये सारी चीजें आप स्क्रीनशॉट कर लिए होंगे, आई थिंक समझ लिए होंगे। ये आपका बेसिक था, क्या था, बेसिक था। अब हम कुछ क्वेश्चन बनाएंगे इस पर आधारित। दोस्तों इस पर आधारित जो क्वेश्चन है ना, इस पर आधारित क्वेश्चन दोस्त मेरे हम लोग बात करेंगे। ये तो मैं अभी दोनों रहने दूंगा, ऊपर का मैं मिटा दे रहा हूं। दोस्तों मैं अब क्वेश्चन आपको लिख रहा हूं, जैसे मैंने लिखा ही इज अ स्टूडेंट, इसी का क्वेश्चन टैग बनाना है। तो आपको पता है कि ऑलरेडी मैंने कहा यदि स्टेटमेंट क्या हो, अफर्मेटिव हो, तो क्वेश्चन टैग क्या चाहिए, ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब कहां से मिलेगा, तो देखिए यहां से मिल गया इज, तो इज प्लस नॉट का कॉन्ट्रैक्शन बनेगा था इजंट। और आपको क्या कहा गया है कि किसी भी क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट हमेशा पर्सनल प्रोनाउन होगा। कहां से लाइएगा, तो इसी स्टेटमेंट में लिखा हुआ ही, तो इसी को यहां पर हम लिख देंगे इजंट। यही आपका क्वेश्चन टैग बन गया। मैंने कहा दोस्त मेरे आई एम योर फ्रेंड, क्या कहा, आई एम योर फ्रेंड। अब अगर इसका क्वेश्चन टैग बनेगा तो अफर्मेटिव है, क्वेश्चन टैग क्या चाहिए, ऑक्सिलरी वर्ब प्लस सब्जेक्ट। अब प्लस कहां गया, ऑक्सिलरी वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट का कॉन्ट्रैक्शन। अब एम हमको मिल गया, एम प्लस नॉट का अभी जस्ट बताया, देखिए अमंट नहीं होता, आरंट होता है, तो आरंट लिख दीजिए। और यहाँ पर क्या है दोस्त मेरे, आई है, तो क्या कहेंगे, आई हो गया आरंट आई। फिर मैंने कहा कमल, क्या कहा बोलिए, कमल लव्स मी वेरी मच, लव्स मी बोलिए वेरी मच, कमल मुझे बहुत प्रेम करता है। अब लव्स आपका भी है, तो ये तो ऑक्सिलरी है नहीं, ये मेन वर्ब है ना। अब देखिए ये अगर आपका मेन वर्ब है दोस्त मेरे, अगर आपका ये मेन वर्ब है, क्या है ये मेन वर्ब है, तो अब हमको ऑक्सिलरी चाहिए। तो अगर मेन वर्ब आपका अगर V5 हो, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, अगर मेन वर्ब V1 हो तो इसका ऑक्सिलरी डू होगा, अगर V5 हो तो इसका ऑक्सिलरी डज होगा, अगर दोस्त मेरे V2 हो तो इसका ऑक्सिलरी क्या होगा, डिड होगा। तो दोस्त मेरे ये बात आपको जरूर याद रखना है, समझ ना, कमल लव्स मी वेरी मच। तो अब इसके लिए अगर आप बनाइएगा तो अब V5 है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, डज हो जाएगा। डज का नॉट के साथ अगर कॉन्ट्रैक्शन कीजिएगा तो डजंट हो जाएगा, और डजंट, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, कमल। कमल तो लिख नहीं पाएंगे, क्योंकि कभी भी किसी भी क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट हमेशा पर्सनल प्रोनाउन होता है। तो कमल आपका क्या है बताइए, बोलिए, कमल मैस्कुलिन जेंडर है, मैस्कुलिन जेंडर का जो प्रोनाउन होगा वो क्या होगा, ही ग्रुप जाएगा, तो क्या आ जाएगा, डजंट। बात समझ में गया। इसी बात को मैं कहूँ आई, क्या कहूँ, आई लव्ड शीला, मैं शीला से क्या करता था, प्रेम करता था। अब यहाँ देखिए आपका V2 है, अगर V2 है तो क्वेश्चन टैग यहाँ पर देखिए V2 का डिड हो जाएगा, यहाँ पर ऑक्सिलरी, तो डिड का डिडंट हो जाएगा, और दोस्त मेरे क्या हो जाएगा, आई। यही होगा, जल्दी से लिखिए। तो दोस्तों मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा, ये सारी बातें मैंने कहा, ये क्या था, अफर्मेटिव था, क्या था,
अफर्मेटिव। कल के क्लास में हम लोग दोस्त मेरे निगेटिव पे भी बात कर लेंगे। क्या चीज पे? हालांकि मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूं निगेटिव के लिए। मैंने कहा ही इज, क्या कहा बोले? ही इज नॉट अ टीचर, वो एक शिक्षक नहीं है। हल्का हल्का मैं बता रहा हूं। नॉट आ गया निगेटिव, क्वेश्चन में क्या चाहिए? एक्सिलरी वर्ब प्लस सब्जेक्ट। एक्सिलरी में हमको मिल गया इज, इज मिल गया और सब्जेक्ट आपका ही, तो क्या हो गया? इज ही। यही है। अगर स्टेटमेंट निगेटिव हो तो क्वेश्चन क्या होगा बोलिए? एक्सिलरी वर्ब प्लस सब्जेक्ट होगा। तो दोस्त मेरे यही कंसेप्ट है ना। कल के क्लास में मिलते हैं हम लोग। और दोस्त मेरे इसको अच्छे से लिख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। कल के क्लास में अच्छे से पूरी तरीके से एक्टिव है ना रहिएगा, ताकि आपको एक्टिव लर्निंग प्रोसेस में ज्यादा दोस्त मेरे क्या होगा? फायदा होगा। दैट्स ऑल, थैंक यू।